शुक्रवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। जो कुछ भक्त नए आए हैं उनका मैं अभिवादन करूंगा। तो लास्ट 2 क्लास से हम श्री उपदेशामृत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने अभी 2 श्लोक की पढ़ाई की हुई है। आज हम तीसरा श्लोक लेंगे। उसके पहले मंगलाचरण करेंगे सभी साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम तीसरे श्लोक से पढ़ाई करेंगे। तो पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, फिर आप लोग मेरे बाद में पढ़ेंगे। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। एक बार हम शब्द अर्थ ले लेते हैं। उत्साहात् उत्साह से, निश्चयात् निश्चय से, धैर्यात् धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात् अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते ही पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भिः इन छहों से, भक्ति ही भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। तो अभी फिर से श्लोक पढ़ेंगे। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। प्रभु जी पढ़िए।
उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। माताएं उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्वीर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। और कोई? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। और कोई पढ़ना चाहेंगे? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। सो अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला उत्साहात मतलब उत्साही बने रहना। दूसरा है निश्चयात निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा है धैर्यात मतलब धैर्यवान होना। चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवनम भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। संगत्यागात मानी अभक्तों की संगति छोड़ देना। और सतो वृत्ते माने पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो यहाँ पे 6 चीज़ें बताई हुई है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो नियामक सिद्धांत दिए हुए उनको समझना है, पालन करना है। संग त्यागात मतलब जो असंग है उसको छोड़ना है, अभक्तों की संगति छोड़ना है। और सतोवृत्ते मतलब जो पूर्ववर्ती आचार्य की जो पूरी परंपरा है उनके जो पद चिन्ह हैं उनके ऊपर हमें चलना। तो अगर ये 6 चीज़ें करेंगे तो हमारी भक्ति प्रसिद्धति मतलब हम सफल होंगे। तो उसका तात्पर्य देखते हैं। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग क्या भक्ति में आके बहुत भावुक हो जाते हैं, फिर रोना चालू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि वो भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे मतलब मंदिर में जाते हैं तो फिर ऐसे मतलब हमको लगता है वो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बाहर आके देखेंगे तो पता चलता है उनके कार्यकलाप क्या है। तो ऐसा प्रभुपाद जी उसको समर्थन नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी क्या बता रहे कि इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति की व्याख्या बताई डिवोशनल सर्विस। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अन्याभिलाषाचिन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अन्य अभिलाषा से शून्य, तो और कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं कि उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो आनुकूल्येन कृष्णानु मतलब कैसी है, भगवान कृष्ण को अनुकूल भाव से करना है।
भगवान को याद करना है, लेकिन कंस की तरह याद नहीं करना है। कंस भी भगवान को याद कर रहा था, वो वैर भाव से याद कर रहा था, द्वेष ईर्ष्या से याद कर रहा था भगवान को, तो वो प्रतिकूल भाव हो गया है। हमें कैसे करना है? अनुकूल भाव से करना है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य अन्य अभिलाषा से मुक्त होना चाहिए, कोई भी बाह्य प्रयोजन नहीं होना चाहिए। भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन भगवान क्या बताते हैं? उससे ऊपर चाहिए, भक्त होना चाहिए। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, ज्ञान और कर्म से आवृत हो, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए भगवान को। कैसी चाहिए? कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो भक्ति को भक्ति के लिए करना है हमें। भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, उसके लिए भक्ति करना है। अभी हम जो भी स्तर पे, हम कनिष्ठ स्तर पे भी अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य शुद्ध भक्ति है, मुक्ति नहीं है। जो मार्केट में देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से भक्ति को बता रहे हैं। तो कुछ बोल रहे हैं मुक्ति के लिए भक्ति करना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है। तो उत्तम भक्ति वो स्तर नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकित वही। कैसी भक्ति भगवान बता रहे हैं? न धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, न सुंदरी, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविताम वा, कोई मेरी प्रशंसा करे वो भी नहीं चाहिए, भवताद भक्तिर अहैतुकित वही। तो अहेतु की भक्ति चाहिए। तो अहेतु की उत्तम भक्ति है, वही अहेतु की भक्ति है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से होता है, इनएक्टिव नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ जो योगी रहते हैं वो बताते हैं कि आप शांत हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि जो गलत काम में लगे हुए हैं, उसको ब्रेक मारने के लिए, आप उसमें से निकलने के लिए आप शांत हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, वो अच्छा है। मतलब कुछ गलत काम कर रहा है, उससे अच्छा है कि वो शांत बैठ जाए। लेकिन उससे बेहतर क्या है कि हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने की जो अलग अलग क्रियाएं, कार्यकलाप है, उसके अंदर लग जाए। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, भागवतम में जो 7वां स्कंद में, वहाँ पे भगवान के बहुत बड़े भक्त प्रहलाद महाराज का आख्यान आता है। तो ये बहुत बढ़िया श्लोक है, सबको आना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पे भक्ति की जो 9 क्रियाएं हैं उसको प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि ये जो 9 क्रियाएं, अगर 9 के 9 क्रिया कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक क्रिया को भी हम मास्टर कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो भी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे शास्त्र में अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने सिर्फ एक क्रिया को अच्छे से किया और वो भगवत को प्राप्त किया। तो एक एक करके समझते हैं। श्रवणम, श्रवणम मतलब परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। तो ऐसे कोई व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिन्होंने ऐसे सुन के परफेक्ट कर लिया? परीक्षित महाराज हैं, 7 दिन थे, 7 दिन का उन्होंने एकदम सदुपयोग किया है। हम कर सकते हैं ऐसा कुछ? हमें भी करना चाहिए। जितना समय है हमारे पास, हमें पता नहीं कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे, कितने साल बचे। तो ऐसे परीक्षित महाराज तो लकी थे कि उनको पता था। तो हमें क्या मैक्सिमम सुनना चाहिए, जितना हम अथॉरिटी से सुनते हैं। अथॉरिटी मतलब हमारे लिए प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो अथॉरिटी है हमारे लिए। तो उनसे हम जब सुनते हैं तो जो पूरा कचरा भरा हुआ है हमारे अंदर वो निकल जाएगा, क्लींजिंग प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा बताते कीर्तनम,
उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने भगवान का कीर्तन किया बहुत अच्छे से? सुखदेव गोस्वामी है, बहुत शुद्ध भक्त हैं। फिर क्या बताए? विष्णु हो, किसी और के बारे में नहीं, भगवान विष्णु जो कृष्ण है उनके बारे में करना है। स्मरणम, श्री भगवान का स्मरण करना, याद करना चाहिए। जैसे बताया जाता है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो मृत्यु के समय पे भगवान को याद करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो वो कैसे कर सकते हैं? हर रोज प्रैक्टिस करके। क्या प्रैक्टिस करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल है कि नहीं है? भगवान क्या बताते हैं? कलिकाल में क्या है? ये एक मंत्र है। और कोई मंत्र है क्या? नहीं है। इसलिए 3 बार बताते हैं, हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। तो कलयुग में कोई और उपाय नहीं है। तो स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम कोई चीज़ जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो जब नींद में भी कोई जगा के बोलेगा तो कर सकते हैं। जैसे हम लोग आईसीयू में कोई प्रोसीजर करना है, इमरजेंसी आ गया है, तो तुरंत ही वो पेशेंट का रिससिटेशन करना है, तो वो सोचना नहीं रहता है, उस समय पे प्रोटोकॉल रहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो वैसे ही मृत्यु का समय तो उससे भी गंभीर समय रहता है ना। तो पेशेंट का मृत्यु अलग है, अपना मृत्यु बात चल रही है। पेशेंट की मृत्यु में तो क्या आ गया, हम तो अच्छी स्थिति में हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा मृत्यु का आ जाए तो कफ पित्त वायु सब बैलेंस चला जाएगा। तो उस समय पे क्या काम में आएगा? जीवन भर अगर प्रैक्टिस किया रहेगा हमने भगवान का नाम लेने का, अगर कोई रीज़न से अगर हमारी ऐसी स्थिति है कि हम नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट भक्ति की रहेगी, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई भक्त को भेज देंगे। अगर ऐसी भी व्यवस्था नहीं है तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। तो कैसे तो करके स्मरण हो जाएगा हमें। आगे बताते हैं, पाद सेवनम, श्री भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर 5वां है अर्चा विग्रह की पूजा करना, अर्चनम। बाद में बताया है वंदनम, श्री भगवान को नमस्कार करना। दास्यम, भगवान के दास रूप में कार्य करना। सबसे बड़े दास कौन है बताते हैं? भगवान के सबसे बड़े दास रूप में कौन है? हनुमान जी है। उनसे बड़े कोई दास नहीं हो सकते। श्री भगवान के साथ मित्रता करना, सख्यम। और आत्मनिवेदनम, पूरा अपने आप को पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। कोई बता सकते किसने किया है? बलि महाराज ने किया है। उनके गुरु ने बता कि ये तो विष्णु है, आप मत उनको वचन दीजिए। तो उनको पता था कि भगवान सब लेने आए हैं, लेकिन जब भगवान खुद लेने आए तो देना ही चाहिए। भगवान सामने से लेने आए हैं तो देना ही चाहिए। तो मतलब जब ऐसा कोई गुरु हो कि जो आपको भगवान से दूर करे तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल सिद्ध करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये श्लोक के जो 9 अंग है उसको हर रोज हमें सोचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये अंगों के अंदर अपने आप को लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो पहले 2 अंग है श्रवण और कीर्तन, उसके ऊपर ज़्यादा भार दिया है। तो जो हमें प्रोसेस दिया है, क्या दिया है? 16 माला जप करना है। वो सबसे मेन तो वही है हमारा जो रेगुलर प्रोसेस, बाकी सब तो है ही, लेकिन जो 16 माला प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% ऑफ योर डिवोशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ जप यू डू। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन रहेगा कि आपका जप का क्वालिटी है। क्वांटिटी तो आ गए, आप 16 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, जो भी एक लेवल पे आ गए हैं, लेकिन अगर आप माला का क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर आपको रस नहीं मिलेगा। तो फिर आप बाहर रस ढूंढते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि ये सब खींच रहे हैं। ऐसा कभी कभी फीलिंग आ जाता है ना। मेरा खुद का अनुभव है कि मेरा घर एकदम मंदिर से नज़दीक है, तो मैं सुबह मोस्टली 2 घंटा में वहीं पे जप कर लेता हूँ। अगर कभी 2-3 राउंड बच जाते हैं कोई रीज़न से, तो वो 2-3 राउंड का क्वालिटी समझ में आता है कि वो एकदम हाई क्लास क्वालिटी मंदिर में होता है, भक्तों के संग में, जहाँ पे भागवतम कक्षा होती है ना, वहीं पे बैठ के भक्त जप करते हैं। तो वो भूमि तो इतनी पवित्र है कि वहाँ पे हर रोज़ भागवतम होता है, हर रोज़ भक्त वहाँ पे जप करते हैं। तो वहाँ पे जब जप करते तो एक एक नाम हर एक माला में सुनाई देता है। एक माला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब आपके एफर्ट 0 हो जाते हैं, क्योंकि पूरा वातावरण का प्रभाव रहता है। और अगर कोई रीज़न से
मतलब 2-4 राउंड बज गए और दिन में बाद में करने को आए मेरे, तो फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती हो रहा है। व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन जगह बदल गई, संग बदल गया। तो भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो संग में आप जप करिए, सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जप कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि सुबह के 7 साढ़े 7 के पहले आपके जप हो जाने चाहिए। तो कितने लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि सुबह में जप हो जाए आपके? प्रयास करना है ना, अभी करने के कहाँ बोला मैंने, प्रयास करने का बताया मैंने। अभी ऐसा होता है कि 6-8 महीने पहले मैंने ऐसे भक्तों के सामने बैठ के ऐसे बोला था कि मेरी इच्छा है कि मैं सुबह में सारे जप कर लूँ तो अच्छा है, ऐसे मेरी इच्छा की थी। तो अभी हो रहा है, अभी 2 महीने से ऐसे हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है। कभी कभी कोई रीज़न आ गया, कोई जेन्युइन रीज़न है तो कम राउंड्स हो जाएंगे, 8-10 राउंड होंगे, लेकिन ज़्यादातर 16 राउंड मेरे मेजोरिटी मंदिर में हो जाते हैं। तो आप इच्छा तो कर सकते हैं ना, इच्छा करना आपके हाथ में है कि नहीं? मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ आज आपको, सब घर के लोग इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। भक्ति में इच्छा ही करनी है और कुछ नहीं करना है। हम इच्छा नहीं करते इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। हम क्या ब्रेक लगाए हुए हैं हमारी। जब हम इच्छा करेंगे ना, भगवान के मंदिर में जाके बोलेंगे भगवान अभी बहुत कुछ कर लिया, अभी बस आप शरण में ले लो, तो वही तो राह देख रहे भगवान के। हम अंदर से बोले उनको भगवान अभी क्वालिटी जप नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि बस आपका नाम मैं अच्छे से ले पाऊँ, कुछ व्यवस्था करो। भगवान व्यवस्था कर देंगे। समझ रहे हैं आप? ऑपरेशन के लिए करना पड़ता है, कंसेंट देना पड़ता है ना आपको। हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या पहले वो पेपर पे साइन करवाते हैं ना कि भाई ये एनेस्थीसिया देंगे, ये फिर ऑपरेशन करेंगे, ये दवाई लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो थोड़ा आपको कंसेंट देना पड़ता है। तो आप भगवान को जब मंदिर जाइए, घर पे भी भगवान को मंदिर के सामने प्रार्थना कीजिए, भगवान अभी बहुत हो गया, ये भौतिक जगत में बहुत कर लिया, बहुत घिस लिया, अभी बस आपकी सेवा में लगना है, आप कुछ कीजिए ऐसा, तो वही व्यवस्था करेंगे। तो मेरे तो अपने जीवन में और काफ़ी भक्तों के जीवन में मैंने देखा है कि हम इच्छा करते हैं ना तो भगवान उससे हिसाब से व्यवस्था भी कर देते हैं। क्योंकि भक्तों, जैसे मैं आपसे कुछ मांगूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आप करेंगे ही ना। तो जो भक्त प्रार्थना करते हैं ना तो उसका प्रभाव मिलता है, उसका आशीर्वाद मिलता है। तो जब कोई भी भक्त मिले तो उनको क्या बोलना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं और अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, मैं और वैष्णवों की सेवा कर पाऊँ। करना चाहिए कि नहीं? हर रोज जैसे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो और जो भक्त हैं उनको पूछना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे हेल्प करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे बताया कि भक्ति सक्रिय चीज है, निष्क्रियता नहीं है। तो वो जब ऐसे ही मैकेनिकल नहीं है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ऐसे ऐसे नहीं करना है हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक नाम को सुनना है, अनुभव करना है। तो कुछ लोग क्या मन में जप करते हैं हरे कृष्ण, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मैं पहले करता था ऐसे, ये 20 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि ये सारे फिजिक्स में से मैं निकला हूँ। तो वो क्या है, फिर उसमें क्या मन में ही जप होता है और मन इधर उधर जाता है। अगर आपको मन को भगवान के नाम पे लगाना है तो आपको सुनाई दे वैसे करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको सुनाई देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सुनाई दे, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, एनर्जी ज़्यादा यूज होगा ना आपका। तो भगवान यही तो चाहते हैं ना कि आपकी एनर्जी भगवान की सेवा में लगाओ। थोड़ा थकान लगेगा आपको, थोड़ी थकान महसूस करेंगे आप बोलने में, लेकिन वो जरूरी है। तभी क्या होगा, वो अंदर तक जाएगा, क्लीनिंग होगा ना प्रॉपर। नहीं तो हरे कृष्ण फिर आपका कहीं तो और दिमाग चल रहा है, तो वो नहीं करना है। जप के ऊपर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट करना है। और गारंटी है, मैं आपको यही हफ्ते का होमवर्क यही दे रहा हूँ कि आप जप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आप एक राउंड है ना पहला, वो इतना प्रार्थनामय भाव से करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान को अंदर से वो प्रार्थना के रूप में करो कि ऐसे भगवान को फील होना चाहिए कि नहीं ये बंदा ट्राई कर रहा है, खत्म कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ भगवान के लिए, मैं भगवान आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो भगवान को भी लगेगा कि नहीं अभी इसको थोड़ा सा वो मर्सी देते हैं, तो फिर भगवान थोड़ी मर्सी देंगे आपको। तो फिर वो आप जो करेंगे ना जब, तो उसके अंदर आपको टेस्ट आएगा। फिर टेस्ट आएगा तो आप क्या करेंगे, दूसरे राउंड में भी वही करेंगे।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जप का क्वालिटी सुधरेगा, और जैसे ही आपका जप का क्वालिटी सुधरेगा तो ऐसे ही आपके जीवन में पूरा चेंज आ जाएगा। फिर जीवन आपको दुख में नहीं लगेगा, कोई भी परिस्थिति में रहेंगे ना, जीवन आपको आनंद में लगेगा, क्योंकि वो सुख और दुख से आप बाहर निकल जाएंगे। तो जप के ऊपर ध्यान रखना है हमें। प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताए, वैसे भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चौथे अध्याय में गुरु के पास कैसे जाना है, ये भी श्लोक सबको पता होना चाहिए कैसे जाना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यहाँ पे 3 चीजें बताई है। कैसे बताए? सबसे पहले तो गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? विनीत भाव से जाना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम किसी गुरु के पास जाएंगे, उनके पास जाके हम नम्र रहेंगे, जिज्ञासा करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा? वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं और उनकी परंपरा में जो गुरु हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, यही भाव से जाते हैं और हम सेवा का भाव रखते हैं, नम्र होकर जाते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो फिर हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि वो स्टेज पे है। ठीक है, आगे बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रील रूप गोस्वामी को बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो यहाँ पे बताया कि हाउ लकी वी आर, हम कितने लकी हैं। क्या बताया कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान, ब्रह्मांड में बहुत जीव भ्रमण कर रहे हैं, कौन भाग्यवान जीव? तो कोई भाग्यवान जीव है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिलता है? प्रसाद, कृपा मिलती है। क्या मिलता है? भक्ति लता बीज। तो जो भक्ति लता बीज हमें जो मिला हुआ है गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से, तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये करते हैं तो वो होता है, वो करते हैं तो ये होता है, तो चलता रहता है। और नेगेटिव फीडबैक भी रहता है। अगर हम वो नियामक सिद्धांतों सबका पालन नहीं करेंगे तो भक्ति से दूर 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 जाते रहेंगे, और वो करेंगे तो ऑटोमेटिक नजदीक आते रहेंगे। तो यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। यह गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो हमें ये जो भक्ति लता का जो बीज मिला है उसको पोषण करना चाहिए। उसको पोषण करेंगे तो क्या होगा? वो लता बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और वो कहाँ तक जाएगी? भगवत धाम तक जाएगी। तो कितने लोगों को लता को ग्रोथ करवाना है? कुछ लोग हैं अभी, अच्छी बात है, चलो, अरे कृष्ण। तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आगे बताते हैं कि जो हमें ये प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदीगर से मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्ति की विधि न जानने के कारण हम एक योनि से दूसरी योनि और एक ग्रह से दूसरे ग्रह के अंदर देहांतरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो बताए ना, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग, तो सभी जगह पे घूम रहे हैं हम लोग। और जब सौभाग्य से कोई जीव शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। तो फिर उसको नेचुरल रुचि आने लगती है। आजू बाजू में देखते हैं ना, नारद मुनि क्या बताते हैं कि वो महान जो साधु लोग थे, उनकी मैंने सेवा की, सुना, उनसे प्रसाद ग्रहण किया, तो उनकी कृपा से मैं फिर भक्ति में लग गया। तो ऐसे नारद मुनि का फॉर्चून था, तो हमारा भी फॉर्चून हो सकता है। हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मटेरियल क्वालिफिकेशन कोई काम में नहीं आती है, वो तो ऊपर से उपाधि है। बोलते हैं ना, उपाधि बोलते हैं ना, डिग्री को क्या बोलते हैं? जितना डिग्री ज़्यादा है उतना उपाधि ज़्यादा है। आधि व्याधि उपाधि ऐसे बोलते हैं। भार है। तो आप जितना डिग्री आपके पीछे रहेगा, उससे अच्छा क्या है, जितना जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है वो सरल रहता है, उसको कोई भी सेवा बोलेंगे ना तो कर लेगा वो, उसको कोई इतना ऐसा नहीं लगता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, उसको बोला अरे मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूँ ऐसे।
तो क्योंकि उसके ऊपर भार है, तो इसलिए उपाधि से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो अभी इस्कॉन में एंट्री किया तो क्या आपका मार्ग खुल गया? अभी मार्ग फिर बंद खुद नहीं करना है। कई बार क्या होता है, मार्ग खुल जाता है, फिर क्या कहते हैं, हम दरवाजा खुद बंद कर देते हैं। अरे नहीं, ये थोड़ा मार्ग अच्छा है लेकिन अभी नहीं, थोड़ा अभी उम्र नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनका पढ़ाना है, शादी करना है, उनके बच्चे को बड़ा करना है, फिर उनके बच्चे को भी बड़ा करना है, मतलब ये चालू ही रहता है। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। ऐसे 80 साल के दादी माँ रहते हैं ना, उनको भी वो रहता है कि अभी उसके भी शादी करवा दूँ, अभी 15 साल का हुआ है, 5-10 साल वेट कर लेती हूँ मैं ऐसे। या फिर पहले के ज़माने में तो जल्दी शादी करवा देते थे, मेरे देखते देखते हो जाए, होता था कि नहीं ऐसा? तो ये तो ऐसे है, ये तो चलने वाला है। तो फॉर्चुनेट कौन है कि जो एंटर होने से पहले ही उसको छोड़ देना, वो अच्छा है। मतलब पहले त्याग करके एंटर होना है। आप शादी कर रहे हो लेकिन शादी करने से पहले ही पता होना चाहिए कि ये भी मेरी पत्नी है लेकिन मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा बच्चा है लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा देह है लेकिन मैं देह नहीं हूं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो सब प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो गारंटी है। वो भगवान की माया है ना, तो भगवान की माया ऐसी है। तो यहाँ पे बताया कि मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। सबसे पहला क्या आया था? उत्साहात, तो उत्साह से स्वीकार करना। तो प्रभुपाद ने पूरा बैकग्राउंड बनाया है। उसके बाद प्रभुपाद बताया कि उत्साह से क्या करना है, तो ये सब बताया है। क्या बताया? नवदा भक्ति बताई जो प्रहलाद महाराज ने, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। सो अवसर है, उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी को भौतिक कार्य करना है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, तो उसको उत्साह रखना पड़ेगा अपना काम करने के लिए, और विश्वास भी रखना पड़ेगा, उत्साह निश्चय भी रखना पड़ेगा, फिर धैर्य भी रखना पड़ेगा। आज का आज हो जाएगा ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? उसका उत्तर दिया है कि मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ खिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि सारी जो कार्यकलाप है हमारे, वो भगवान के लिए होने चाहिए। तो भी सोचेंगे अब तो जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे कृष्ण के लिए हो सकते? क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे होता है ना प्रश्न। तो ग्रॉसली प्रतिकूल जो है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। जैसे कोई स्लॉटर हाउस में काम कर रहा है तो उसको तो बंद ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वस्तु स्थिति के हिसाब से, अगर आप कोई और ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनुकूल नहीं है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो उसको कंटिन्यू करते करते, लेकिन भौतिक विकास करने की चेष्टा करके नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अभी जो स्थिति में आपने रखा है कुछ तो करना पड़ेगा। वो भाव से कीजिए, नहीं कि वो भी मैं वहाँ पे आगे और प्रमोशन करूँ, फिर मैं बॉस बनूँ, उसके लिए नहीं करना है। हमें कृष्ण का दास दासानुदास बनना है। वो वहाँ पे कोई एंड नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में मैं हमारे जो CEO है और उनके साथ में बैठता हूँ तो बोले टाइम ही नहीं मिलता है। तो मेरा बोला मेरे पास तो टाइम ही टाइम होता है। तो प्रायोरिटी समझ रहे, प्रायोरिटी नहीं है। तो जब प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो आपको भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। जब आपकी इच्छा रहेगी तो कृष्ण आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से सब समय को सेट कर देंगे। कृष्ण वेट कर रहे हैं कि कब आप इच्छा करें। वो ऐसे देख रहे हैं आपकी ओर कि बंदा कब बोले कि मुझे आप चाहिए भगवान। हम क्या बोलते हैं, अरे बच्ची का शादी हो जाए अच्छे से, इसका एडमिशन हो जाए, घर अच्छा हो जाए, EMI ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद मैं करूँगा। वो ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। और भौतिक जो सगे संबंधी है उसको आप कभी भी पूर्णतया प्रसन्न नहीं कर सकते। आपकी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए। पति है, पत्नी है, पिता है, तो आपके जो कर्तव्य है उसको तो करना ही है, आपको अच्छे से करना है। लेकिन आप किसी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते, मैंने खुद अनुभव किया है। तो आप आपकी ड्यूटीज कीजिए। उनको सभी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी ना, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के बाद वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आप वो स्तर पे आ जाएंगे ना, आप भक्ति में अच्छे अग्रसर हो जाएंगे, तब वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, हाँ ये बंदा अच्छे से कर रहा है। लेकिन शुरुआत में तो विरोध होगा।
जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप कैसे करने हैं? गुरु के निर्देशन में करने हैं। तो दो प्रकार के गुरु रहते हैं, एक रहते हैं शिक्षा गुरु, एक रहते हैं। तो हम सभी के शिक्षा गुरु कौन है? श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि प्रभुपाद पुस्तकों के द्वारा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। तो हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, कई बार संभव नहीं होता है कि हम रेगुलर उनका संपर्क में रहें, उनकी सेवा कर पाएँ, लेकिन सदैव हम प्रभुपाद के पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा प्रभुपाद ने जो रास्ता बताया उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे सबसे बड़े शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद जी हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनके पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होना है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में 9वें अध्याय में बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेस्व अवस्थितः। बताते कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त हैं। तो भगवान के द्वारा ही व्याप्त है सारे जीव मुझ में। भगवान बताते हैं कि वो सारे जीव भगवान के अंदर ही है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। तो मतलब ये सब समझना हमारे लिए, हमारी सीमित बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। ऐसे बताया जाता है कि भगवान को जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, जो वो लोग भी नहीं समझते हैं। ब्रह्मा जी हैं, वो भी भगवान की गुणों को, लीलाओं को नहीं समझ पाते। तो हम तो बहुत छोटे जीव हैं, और वो भी क्या है कि ब्रह्मा जी तो बहुत उच्च जीव है, वो बहुत उच्च भक्त हैं, तब वो पोस्ट पे रहते हैं, लेकिन हम तो बहुत ही तुच्छ जीव हैं, तो हम नहीं समझ सकते। इसलिए क्या बताते, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे डिक्टाफोन का उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, बुक प्रिंटिंग करना है, तो उसके लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि सारे जो भौतिक तत्व है उससे कुछ मशीन बनाया हुआ है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, तो ये मोबाइल फ़ोन है, ये भी भौतिक तत्वों से बनाया हुआ है, तो उसका अलग अलग प्रयोग होते हैं। लैपटॉप रहता है, लाउड स्पीकर रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वही चीज़ों का, यहाँ पे डिक्टाफोन का उदाहरण में बता रहे हैं कि इस डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकार यानी कि भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतक्रियाओं से बने हुए। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उस मस्तिष्क तथा सारे अवयव भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो अल्टीमेटली तो क्या सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी है, प्राइमरी क्रिएटर भगवान है ना। तो भगवान सब पदार्थ दिए हैं, बुद्धि दी है, तब जाके तो ब्रह्मा जी कर किया है ना। तो यहाँ पे वही उदाहरण को नीचे लेवल पे बताते हैं कि वो भगवान ने बुद्धि मस्तिष्क सब दिया हुआ है, चीज़ें दी हैं, तब जाके वो डिक्टाफोन बना पाया है। भगवान श्री कृष्ण के कथन मतस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमारे पास जो भी है, बीवी, बच्चे, घर, इनकम, गाड़ी, जो भी है, वो धीरे 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 भगवान की सेवा में थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम वो चीज़ों को ज़्यादा लगाएंगे तो वो चीज़ों से दुख का प्राप्ति नहीं होगी, वो चीज़ों से आनंद की प्राप्ति होगी। और जितना हम अपने शरीर के सुखभोग के लिए लगाएंगे, उतना वो चीज़ हमें दुख ही प्रदान करेगी। तो आपका जो व्हीकल है, तो उसको मंदिर जाने के लिए यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको भी चल के जाना है, अरे ये भौतिक है उसको यूज़ नहीं करूँगा, अरे ये भौतिक है इसको यूज़। युक्त वैराग्य बोलते हैं ना। तो आज जो चीज़ें भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि आपका है ही नहीं तो आप क्या त्याग करोगे। ये जो चीज़ें प्रदान की गई है आपको, वो आपकी है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने प्रदान की है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन जो मायावादी हैं वो क्या करते हैं, उसको त्याग कर देते हैं। जो आपका है नहीं उसको आप त्याग कैसे कर सकते हो। मतलब आपको ईगो है कि आपने त्याग किया है, आपका है ही नहीं तो आप क्या त्याग करोगे। लेकिन युक्त वैराग्य के नाम पे भोग भी नहीं करना चाहिए। मतलब वो बहुत ही भेद रेखा, बहुत सूक्ष्म भेद रेखा है, इसलिए हमें संभाल के रहना चाहिए। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप,
दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। तो बोलते हैं कि जो भक्ति है हम कैसे शुद्ध सत्व गुण में कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या आलसी, प्रमाद, अज्ञान में, अंधकार में रहता है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। रजोगुणी क्या रहता है, वो भागता रहता है, इच्छाएं होती है उसको, और हमेशा इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुखी होता है। और जो सत्वगुणी है वो सुखी रहता है, शांत रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, विशुद्ध सत्व में जाना है, उससे भी ऊपर। क्योंकि सत्व में क्या होता है कि जो फिलोसोफर है, ज्ञानी है, वो लोग क्या आनंद में आ जाते हैं, तो उनको लगता है यही परफेक्शन है लाइफ का। कविताएं बनाओ, फिल्में बनाओ, म्यूज़िक, ये वो शास्त्रीय संगीत, तो उसमें उनको अच्छा लगता है क्योंकि सत्व गुण में आ जाते हैं ना, तो दुखी नहीं होते ना। विचारक हैं तो उनको अच्छा लगता है, गुड लगता है, मूड ऑफ गुडनेस है ना वो। लेकिन हमें क्या करना है, उससे भी ऊपर आना है, शुद्ध सत्व में आना है। लेकिन एटलीस्ट प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, सत्व गुण तो पहले आना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट रजो और तमोगुण से बाहर आके सत्व गुण तक तो आ जाए, तो फिर उससे बाहर हम शुद्ध सत्व में आ पाएंगे। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, प्रातः काल किसके लिए बताए, सभी लोगों के, जो भी इस्कॉन में जुड़े सबके लिए बताए, प्रातः काल 4 बजे तक जाग जाए। कितने बजे जागना है, चलो कितने लोगों को इच्छा है, उठना नहीं है, इच्छा है इच्छा है 4 बजे उठने की, हाँ बहुत बढ़िया, आनंद हो गया मुझे। तो इच्छा करनी है ना, मेरे क्लास में कुछ नहीं करना है, हाथ ऊपर करना है, इच्छा करनी है। और मैं गारंटी देता हूँ, नहीं मैं गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप में से सब लोग जाग रहे होंगे। तो भी 3:30 बजे जाग जाए, आपने 4 बजे का बोला, अभी क्या करे इच्छा करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए तो हाथ ऊपर करवाते हैं फिर पूछेंगे निकल जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं। रोआ जी क्या बताते हैं कि 4 बजे उठना है और फिर मंगला आरती। अगर आप मंदिर से नज़दीक है तो मंदिर जा सकते हैं, अगर मंदिर से दूर रहते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नज़दीक में कुछ भक्त हैं तो साथ में मिलके मंगला आरती कर सकते हैं और प्रातःकालीन पूजा कर सकते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, जो भी अलग अलग जो मंदिर के प्रोग्राम है। आप देखेंगे तो मंदिर का जो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बताया है, 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद तुलसी आरती होती है, उसके नरसिंह आरती होती है, और फिर उसके बाद थोड़े से भगवद गीता के 10 श्लोक का पठन होता है वहाँ पे। फिर 5:15 बजे से लेके 7:15 बजे तक 2 घंटे सभी भक्त हैं समूह में जप करते हैं। तो ज़्यादातर जप वहाँ पे ही हो जाते हैं, कुछ भक्तों की और सेवाएं भी रहती हैं। फिर 7:15 बजे फिर से दर्शन आरती होती है, प्रभुपाद पूजा होती है, और उसके बाद 7:45 बजे भागवतम क्लास होता है। तो 9 बजे, मतलब 4.5 घंटे का जो कार्यक्रम है वो पावर पैक रहता है। तो उसमें से कुछ अंग को दैनिक कार्यक्रम में आपको लगाना चाहिए। आपके घर पे भी अगर रहते हैं ना तो उसमें से कुछ फिक्स प्रोग्राम आपको बना लेना चाहिए कि इतना तो करेंगे आप। सब कुछ अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सुबह का 2 या 3 घंटे का प्रोग्राम आपको घर पे फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय है ना वो बेस्ट है। तो कितने लोग घर पे एक चीज करेंगे, कोई एक चीज करेंगे, चलो एक चीज ये इतना चीजें बताया उसमें एक चीज कर सकते हैं ना। तो वो एक बंदा था, उसको उसके पिताजी ने बताया कि हर रोज क्या है कि सूर्य को जल चढ़ाना है आपको। तो इतना मानता नहीं था, लेकिन बोले पिताजी मृत्यु के समय बताया है तो कर लूँगा मैं ऐसे करके। तो मतलब पहले तो घर पे पानी आता था, तो घर से लेके वो जल चढ़ा, फिर पानी नहीं आया तो कुएं तक गया, फिर कुएं में से पानी लाया। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे करके वो कोई एक क्रिया आप करते हो ना तो उससे फिर दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है, फिर तीसरे से चौथा होता है। तो कोई एक नियम पकड़ लीजिए आप कि मैं इतना तो करूँगा, घर पे एक नरसिंह आरती करूँगा, मैं घर पे मैं तुलसी आरती करूँगा, या फिर मैं ये पूजा करूँगा, या घर के लोग सभी साथ में मिलके 10 मिनट कीर्तन करेंगे, या घर के लोग मिलके हम 4 राउंड जप करेंगे साथ में। कोई एक चीज़ आप साथ में तय कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि घर का पूरा वातावरण सुबह में आध्यात्मिक हो जाएगा। तो घर को भी हमें मंदिर ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई मंदिर जाएंगे तभी मंदिर है, आपके घर में भी लोगों को ऐसा अनुभव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हर हफ्ते यहाँ पे भगवद गीता भागवतम पे बातें होती है, तो यहाँ का वातावरण मंदिर सा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर ही मंदिर है। जहाँ पे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं
कीर्तन करते हैं, प्रवचन होता है, भगवान के गुणों का कीर्तन होता है, तो वो मंदिर ही हो जाता है। यदि कोई इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, यानी कि उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? अवश्य। अवश्य का मतलब क्या है? कंफर्म। भगवान क्या बताते हैं भगवद गीता में लास्ट में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः, चिंता मत करो, कंफर्म। तो यहां भी प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? अवश्य, अवश्य प्रगति करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों में सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में बताता है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। तो जहाँ पे समस्त प्राणियों के लिए रात्रि, वहीं पे मतलब लोग क्या करते हैं, हम किसी को बताते हैं ना कि अरे भक्त लोग 4 बजे उठते हैं, मतलब उतनी रात को उठते हो, मतलब उनके लिए रात्रि है तो हम उठ जाते हैं। और जब उनका दिन होता है ना, रात को 10 बजे 12 बजे 2 बजे उनका दिन चलता रहता है, तो हमारी रात्रि हो जाती है। तो वैसे भी है, और दूसरा ऐसे भी है कि जो विषयों में वो इंटरेस्ट लेते हैं उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेते, और जहाँ पे वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हम वहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो बताते हैं कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि। सुबह में जप करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है क्योंकि सारे कनेक्शन फ्री रहते हैं ना, सभी लोग क्या है कि सोए रहते हैं ना, तो बहुत कम लोग जागे हुए रहते हैं ना, तो भगवान के साथ लाइन्स इजीली जुड़ जाते हैं ना, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आता है ना, नेटवर्क फ्री रहता है ना, सब इजी एक्सेसिबल नेटवर्क रहता है। आगे बताते हैं कि भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है, तो हमें बिजी हो जाना चाहिए। कहाँ पे? भक्ति में। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए, मतलब डर नहीं रखना चाहिए कि अरे क्या होगा मेरा, मैं ये सब कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप ये बोल रहे दूसरा जन्म ये वो और ये भक्ति कर रहे हैं और वो सब नहीं रहा, तो प्रभुपाद जी ने वो रिपोर्टर को बोला ठीक है चलो मान लेंगे, फिर भी हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरा जन्म रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा? तो मतलब इवन इफ देयर इज नो अदर वर्ल्ड, हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं तो हमें कोई लॉस नहीं है अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो। लेकिन जो भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, और ये सारे जो शास्त्र में बताया हुआ है वो है जो नास्तिक है, अज्ञानी लोग है, तो उनका तो कर्म के हिसाब से उनको प्रॉब्लम आने वाले ही है। तो इसीलिए विश्वस्त होना चाहिए। मानसिक तर्क, सकाम कर्म या योगी प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होता है। जब हम और चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? भगवान की बहिरंग शक्ति जो है उसके प्रभाव में रहते हैं। जब हमें लगता है कि हम कंट्रोलर है, उसका मतलब क्या है? हम माया देवी की सेवा कर रहे हैं। और जब हम भगवान की भक्ति में, अंतरंग शक्ति में आ जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया कि मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, हिरण्यकशिपु, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, वो अपराध करते हैं। प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कितने 5 साल के थे ना, लेकिन वो भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने, और हमें ज्ञान दे रहे हैं।
और उनके पिताजी बड़े उम्र के थे और बहुत शक्तिशाली थे, तपस्या तो उन्होंने भी की थी ना, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि उनकी दिशा गलत थी, गलत जगह पे गलत उद्देश्य से तपस्या की। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया कि भले ही मानसिक चिंतक यानी कि ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। किंतु भगवत भक्तों का कभी भी पतन न में भक्ति प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी भी उसका पतन नहीं होता है। भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषित करो। भगवान खुद नहीं बता रहे, अर्जुन को बोल रहे। मैं बोलूंगा तो लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन तुम बोलो कि मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान बताते हैं, नेहा अभिकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अपना जो भक्ति में थोड़ी सी भी हम प्रगति करेंगे ना, तो उसका आगे चलता रहेगा, मतलब उसकी रक्षा करेंगे भगवान। आगे हम 10% भी भक्ति किया है तो 10 से 11, 12 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हम। अभी कोई डिग्री में हमने एक सब्जेक्ट बाकी रह गया तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हमें, सारे सब्जेक्ट सब कुछ क्लियर करना पड़ता है ना, तब सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे ऐसे काफ़ी डॉक्टर मित्र रहते थे, कोई एक सब्जेक्ट बच गया तो 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहता था उनका। लेकिन भक्ति में क्या है कि आपको जहाँ पे रुके हो वहाँ से आप चालू हो, नेक्स्ट जन्म में आपको वहाँ से प्रगति मिलेगी। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। फिर ऐसा कैसा है, पॉजिटिव एनफोर्समेंट लगा जाता है। भगवान ऐसे संग देते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद के समय में काफ़ी भक्त थे जो जुड़े थे, लेकिन कोई रीज़न से वो निकल गए थे भक्ति से। लेकिन उनके लास्ट समय में भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से क्या हुआ, वो वापस कोई भक्त आके उनको बचा लिया। मृत्यु के समय आ गया है तो कोई भक्त ने आके उनको बचा लिया। तो जो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की थी शुरुआत में, तो वो वेस्ट नहीं जाती है। तो ऐसे डरने की ज़रूरत, यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित भी हो जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतुक्य अप्रतिहता है, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप में कम की जा सकती। मतलब वो भौतिक चीज़ों से प्राप्त भी नहीं होती है और कोई भौतिक चीज़ उसको रोक भी नहीं सकती है। तो अच्छी बात है ना, तो अलग डायमेंशन है, दोनों चीज़ें अलग है। इसलिए कभी भी अपने सांसारिक परिस्थितियों को उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो ऐसे उसके साथ है ही नहीं। कुछ लोग रहते हैं ना जो भौतिकतावादी, सब अच्छा चल रहा है तो भक्ति करते हैं, फिर ये सब बुरा चलने लगता है तो भक्ति बंद कर देते हैं, तो शुद्ध भक्ति नहीं है मतलब। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब वो सारे जो कार्यकलाप है, वो प्राणायाम, ये वो मतलब हेल्थ के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, धीरे धीरे फिर उसमें रुचि लग गई। वैसे पुस्तक भी नहीं पढ़नी चाहिए, मायावादी भाष्य नहीं पढ़नी चाहिए हमें। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो हमें आर्टिफिशियली वो गुण प्रकट करने का प्रयास नहीं करने चाहिए। भक्ति करते रहेंगे तो नेचुरली वो गुण अपने आप आने लगेंगे। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता है, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, पांडवों के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, हमारे से तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन फिर भी वो विक्टोरियस हो गए लास्ट में, क्योंकि भगवान उनके साथ में थे। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ भी हो, वह महात्मा के उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता है। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः उन्हें
भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी योगी के पद को ग्रहण नहीं कर। प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जगह पे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि यहाँ पे आपका पतन हो जाएगा। यह उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। सो भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज का श्लोक क्लियर हो गया, आपको समझ में आया? कोई श्लोक बताएंगे मुझे? उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। उत्साह रखना चाहिए, निश्चय रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, फिर जो नवदा भक्ति के जो नियम सब बताए हैं वो करना चाहिए, संग त्यागात असत्संग से दूर रहना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो सब बताया हुआ है उनके पद चिन्हों पे, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा? भक्ति हमारी आगे बढ़ेगी। सही है? कोई प्रश्न नहीं है किसी को भी? उसका मतलब है कि मैंने ऐसा क्लास लिया कि सबको सब समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट वीक हम चौथा श्लोक लेंगे। ओके, हरे कृष्ण।